तो बच्चों देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में। देखते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है क्या, क्या क्या बातें होती है उसमें, क्या क्या चर्चा होती है, देखते हैं। सबसे पहले टेंस अपना कौन सा, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस। सबसे पहला टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है जिसमें तुम्हें क्या मिल जाए, ता है, ती है और ते है। ये तीन शब्द मिल जाए, ता है, ती है, ती है, तुरंत ही पहचान जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब पहचान लिया हमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि टेंस है कौन सा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है, कौन सेंटेंस है, उसके अनुसार चलती है। तो सबसे पहले है इसमें अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं हम साधारण वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपका एस या ईएस है, और फिर आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, समझ गए होंगे ना। सब्जेक्ट को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया के बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। कर्म का अपॉन डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड है। तो सबसे कर्ता हमने देख लिया था, पढ़ लिए थे पीछे वीडियो में कि सब्जेक्ट अपन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है ना। वर्ब आपने पढ़ी थी, तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब पढ़ना है ऐसे यस और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनके बारे में चर्चा और करती है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऐसे यस। सबसे पहले देखते हैं ऐसे या यस। ऐसे या यस के लिए हमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, जब कहें या तो हिंदी मीडियम से कहें या इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में कहते हैं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता कहें, या सिंगुलर सब्जेक्ट। शॉर्ट में चलेंगे थोड़ा, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस कहाँ लगाते हैं, एक केवल सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। देखो कौन सा है, आपका ही है, सी है, इट है, वन नेम। अगर जो सब्जेक्ट आ जाए तो सब पहचान लो कि ऐसा ईएस का प्रयोग हमको करना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, बहुवचन कर्ता। बहुवचन को क्या कहते हैं, प्लूरल कर्ता कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल होता है के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाती हैं, एस या ईएस नहीं लगाती हैं, इनके साथ में इनका यूज नहीं करती हैं। किसके साथ में, सब्जेक्ट कौन से होंगे, प्लूरल। अब प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आपका आई है, वी है, दे है, यू है, और आपके हैं टू नेम। इनके साथ में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाती है। समझ गए ना। अगर ही सी इट वन नेम होगा तो एस या ईएस का प्रयोग करना है। अगर ही सी इट वन नेम नहीं है, आई वी दी यू टू नेम है, तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है अपन को। ठीक है ना। ऐसे यूज का प्रयोग कहाँ करना है, केवल ही सी इट वन नेम में ही यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। हमेशा इसको लिख लो, कहीं भी नोट कर लो, कहीं भी रफ कॉपी पे हमेशा ये याद कर लो, लर्न कर लो। ये हमेशा पूछी, हमेशा तुम्हें जिंदगी भर काम आएंगे कि ही सी इट वन नेम में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो ऐसे इसका प्रयोग होता है, और आई वी यू जो सब्जेक्ट आ जाए तो इसमें ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखने के लिए है, तीसरा वो 4 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। और टेंस कुछ नहीं है, टेंस में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है।
चौथा पॉइंट क्या है, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो और वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में तुम्हारे 5 वर्ड मिल जाए, जो वर्ब है कि लास्ट में ओ मिल जाए, एक्स मिल जाए, सी एच मिल जाए, एस एच मिल जाए, डबल एस मिले, आए तो वर्ब में क्या लगाते हैं, वर्ब में लगाना पड़ेगा अपने को ईएस, लगाते हैं, तब वर्ब में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे है एग्जांपल देते हैं, जैसे गो में क्या आ गया, ओ आ गया। जैसे है वाश माने धोना, क्या आ गया, एस एच आ गया। जैसे है रीच आ गया, क्या आ गया, सी एच आ गया। तो ये बगैर देखो, जब सब्जेक्ट कैसा हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो, एक व्यक्ति की बात हो रही हो, और वर्ब के लास्ट में मतलब क्रिया जो है, क्रिया के लास्ट में क्या आया आपका, ओ एक्स। देखो यहाँ ओ आया है, ओ एक्स सी एच एस आया है, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, तीनों में ई एस लगाती है। तो ई एस लगा दिया। कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि डाउट क्या क्लियर हो, जब वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, वर्ब है ओ आया है इसलिए ई एस लगाते हैं, एस एच आ जाए या एस एच आया ई लगा दिया। अब आ जाए सी एच तो भी एस लगाना है। और चौथा पॉइंट क्या है अपना याद करने के लिए, चौथा भी पॉइंट इसी प्रकार का है, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट केवल सिंगुलर ही होगा, प्लूरल में तो लगाते नहीं ऐसी है, एस सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में ये 5 ही है, ये ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, ये क्या है, इसमें आए और यहाँ क्या नहीं आए। अगर ये नहीं आए, एक बार तो आ जाएंगे और दूसरी बार नहीं आए तो क्या करेंगे, फिर नहीं आए तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस लगाती है। क्या लगाती है, एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अपना कम में कुछ आया है, नहीं आया है। जैसे है रीड में कुछ आया है, नहीं आया है। जैसे है रन, इनमें कुछ आया है, नहीं आया है ना तो ओ आया, ना एक्स आया, ना सी एच आया, ना डबल एस आया, ना एस एच आया। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, एस ओनली। क्या लगाना पड़ेगा, एस। एक बार रिवीजन दोबारा से कर दें और अच्छे से हो जाएंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही से इट बनने में आ जाएगा तो एस या ईएस का प्रयोग यूज करना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है, मतलब एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। आई विद यू टू नेम में आ जाएगा, सब्जेक्ट आया सब्जेक्ट रूम में तो ऐसे इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। तीसरा है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो और वर्ब के लास्ट में मिल जाए आपको ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस मिल जाए तो क्या करेंगे, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, ई एस लगाते हैं। जैसे ये लगाया है ना, गो के साथ में ई एस, लास्ट में ओ आया है। वॉश है, वॉश में क्या लगाया, ई एस एच लगाया है, एस एस आ जाए तो ई एस लगाया है। रीच है, रीच में क्या है, एस एस आया, सी एच है, लास्ट में तो क्या लगाया, ई एस। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर मतलब एक वचन ही हो और वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच आए, नहीं आए। ये क्या है, यहाँ इसमें था आए, इसमें क्या नहीं आए, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाती है। जैसे कम में क्या आया, ई आया है, वो तो नहीं आया ना तो एस लग गया। रीड में क्या आया है, डी आया है तो एस लगा दिया। रन में ना तो ओ है ना से, तो इस प्रकार के इनको बनाते हैं। इस प्रकार का ये अपना पूरा चलता है। इसके बाद आगे अपन देखते हैं इनके बारे में, नोट्स के बारे में। ये तो लिख लिए होंगे सबने, सबके समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं इन चीज़ों में, लिख लो। नहीं है तो ये तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो वहाँ भी तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, वो नोट डला हुआ है, कोई रिचार्ज, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। अब देखिए टेंस, कहते हैं टेंस में क्या कंफ्यूजन होती है। टेंस में कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, सेंटेंस लेके चलते हैं। जैसे है
वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है। टेंस लिखा है। दूसरा लिखा है राम बाजार जाता है। तीसरा है हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ता है, ती है, ती है। वर्ब के जहां क्या मिलेगा, पहचान क्या होती है। सबसे पहले ये वाक्य दिखा है, सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है। तो वाक्यों के अंत में देखो, लास्ट में देखो, शब्द क्या आ रहा है, ता है, ती है, ती है, ता है, ती है, ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि ये देखा हमने ता है, ती है लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद देखो सेंटेंस कौन सा है, टेंस में चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब सेंटेंस कौन सा है, अगर नहीं आ जाए तो निगेटिव होता है, इसमें नहीं तो कहीं है नहीं। क्या शब्द पहले आ जाए, क्या शब्द पहले आ जाए तो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है, नहीं है ना। डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आ जाए तो इंटरोगेटिव सेकंड होता है, तो वो भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा अपना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलेगा, जहां पहचान होती है, डेफिनेशन, वहीं वर्ब रहती है, वहीं से वर्ब जुड़ी रहती है। तो जो बीच में बचा है वो ऑब्जेक्ट है। बस सिंपल सी तो है। अब क्या इस फॉर्मूले में तो रखना है अपन को। फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह को क्या कहते हैं, ही। अब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, उड़ाता, फ्लाई, फ्लाई हो गया। अब वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस का प्रयोग करना है। क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस या ईएस। अब एस या ईएस क्या लगाएंगे, रूल्स लगाया था, यदि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जी एस या ईएस कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। कहाँ लगाते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन बोलता है, ही से इट बनने, तो ही आ गया, ये आ गया तो क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। अब दो है यहाँ, एस और ईएस। अब कंफ्यूजन हो गए, एस लगाएं कि ईएस लगाएं। हमने क्या कहा, अगर वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए तो ईएस लगाना है, और नहीं आया तो क्या लगाएंगे, एस लगा दो। एस लगा दिया, क्यों बाई आ जाए। पर लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलेगा, क्यों बाई आ जाए तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, आई ई एस लगाना पड़ेगा। वो आगे पढ़ लेंगे, अभी तुम हर प्लास इतना देख लो कि आई एस लगा गया है। अब क्या है, पतंग, पतंग तो वो एक ही उड़ाएगा ना, एक ही पतंग। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, काइट, पतंग। अब देख रहे इसको, देखो राम क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब जो पहचान क्या होगी, वर्ब, जी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो होगा सब्जेक्ट। फॉर्मूला रख दो, राम का, राम हो गया। अब देखो वर्ब क्या, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो को जाना। अब देखो अब क्या आ गया, राम कैसा है, ही सी इट वन है, एक नाम है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर में क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। और वर्ब के लास्ट में क्या है बेटा, वो आया है यहाँ, तो क्या लगाएंगे, ईएस। क्या लगाएंगे, ईएस। और जाने के लिए हमेशा किसका, टू प्रयोग करते हैं, टू का, गो के साथ में जाने के लिए टू का। और बाजार के लिए क्या लगाएंगे, मार्केट। बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं, हम खाना खाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हम, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और खाते क्या हो गया, वर्ब। तो देखो बीमान क्या होता है, हम। अब ईट मी से क्या होता है, ईट मी से खाना, ईट हो गया। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ प्लूरल है, प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो छोड़ दो, हम इसका ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और खाने को क्या कहते हैं, फूड, द फूड। किसी को डाउट, तो समझे, ये याद रख लो कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो हमें वर्ब में ऐसे ईएस का प्रयोग करना है। और वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एक्स आया, सी एच आ जाए, तो हमें ईएस का प्रयोग करना है। और जो नहीं आते हैं तो हमें ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करना है, केवल एस का प्रयोग करना है बस। और रहेगी बात प्लूरल की, अगर वर्ब के, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करना है। किसी को डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं अपन, कल अगली वीडियो में लेके चलेंगे, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव लेके चलेंगे और इंटरोगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है ना।